नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक भाई ऐसा भी। नवल अपने 6 भाइयों में दूसरे नंबर का था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने अपना सब कुछ अपने भाइयों और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दिया। पर जब आज उसकी बीवी नमिता की मौत हो गई तो उसके भाइयों ने उसे एक वक्त का खाना भी देना गवारा न समझा। उसे ऐसे झड़क कर भगा दिया मानो वह कोई भिखारी हो। पर नवल का दिल इतना बड़ा था कि उसे उनकी इन बातों का बुरा नहीं लगा और वह उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी औलाद की तरह घुमाता फिराता, खिलाता और अपनी जमा पूंजी उन पर लुटाता रहा। नवल अपने भाइयों के साथ बिजनौर जिले के नगीना शहर में रहता था। घर की माली हालत काफ़ी कमज़ोर थी। नवल की मम्मी की मौत के बाद उसके पिता काफ़ी टूट गए थे। अब उनका कामकाज में मन नहीं लगता था। नवल की उम्र उस समय केवल 14 साल थी। जब उसने मजदूरी करके अपने घर का सारा खर्चा तो उठाया ही, साथ ही अपने बड़े भाई और छोटे भाइयों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। वक्त गुजरता गया। नवल अपने भाइयों को पढ़ाता रहा। मेहनत मजदूरी करके घर में खाने पीने का सारा इंतजाम नवल की कमाई से चलता रहा। नवल अपने भाइयों पर जान छिड़कता था और उन सबको कामयाब इंसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। उसने जैसे तैसे खुद भी इंटर पास कर ली थी। नवल के बड़े भाई आशीष का MBBS में एडमिशन हो गया और वे पढ़ने के लिए जयपुर चले गए। उससे छोटा भाई जतिन DMLT करने दिल्ली चला गया। उससे छोटा भाई भानु का मन पढ़ाई में न लगा तो वह रोजगार की तलाश में मुंबई निकल गया। बाकी 2 भाई अभी गांव में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भाई आशीष की अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी शादी हो गई। कमाई का कोई जरिया नहीं था, जिससे घर में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पर नवल जी तोड़ मेहनत करके घर के खर्चे पूरे कर रहा था। वक्त के साथ साथ बड़े भाई आशीष डॉक्टर बन गए और नवल से छोटा भाई जतिन अपना कोर्स पूरा करके मुरादाबाद में नौकरी करने लगा। 2 भाइयों के कामयाब होने के बाद नवल ने चैन की सांस ली और अब नवल ने भी शादी कर ली। बचपन से जी तोड़ मेहनत करके आधी खुराक में जिंदगी गुजारते गुजारते वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वक्त के साथ साथ सब भाई कामयाब हो गए और सबकी शादी भी हो गई। वे सब अच्छी तरह जिंदगी गुजारने लगे। सभी भाई शादी के बाद अपनी अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा कि जिस भाई ने उनके लिए इतना बलिदान किया है उसके क्या हाल हैं। घर के ज़्यादातर हिस्सों पर नवल के बाकी भाइयों का कब्जा था, जबकि नवल के हिस्से में नाम मात्र के लिए एक कमरा ही था और उसमें भी भाइयों के दहेज का सामान रखा रहता या मोटरसाइकिल खड़ी रहती, जिससे नवल और उसकी बीवी को काफ़ी दिक्कत होती। पर वे कभी कुछ नहीं बोलते थे। नवल अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। जैसे तैसे वह अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठा रहा था। कभी कभी उसे और उसकी बीवी को भूखे ही रहना पड़ता था, क्योंकि कमजोरी के चलते वह अब काम भी नहीं कर पाता था। इस गरीबी के चलते नवल की बीवी भी बीमार रहने लगी और जल्द ही उसने चारपाई पकड़ ली। अब नवल का ज़्यादा वक्त अपनी बीवी की देखभाल और घर के कामकाज में बीतने लगा। नवल के पिता का पुश्तैनी बाग था जो अब बेच दिया गया, पर उसका सारा पैसा नवल के भाइयों के हाथों में ही सिमट कर रह गया और उन्होंने
उसके हिस्से के पैसे भी अपने घर और दुकान बनाने में लगा लिए। नवल के हिस्से में तकरीबन 7 लाख रुपए आए, पर उसे वह पैसा मिलना तो दूर की बात, देखना भी गवारा ना हुआ। जब भी नवल अपने भाइयों से पैसे मांगता तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लेते और कहते कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, ना तुम्हारे कोई औलाद है ना तुम्हारा कोई खर्चा है। भाइयों का यह जवाब सुनकर नवल मन मारकर रह जाता। फिर नवल ने जब अपने पैसे पाने के लिए अपने पिता से अपने भाइयों पर जोर देने को कहा तो उन्होंने उनसे बात की और नवल के पैसे देने के लिए कहा। वक्त बदल चुका था। नवल के पिता अब बूढ़े हो चुके थे और औलाद काबिल बन चुकी थी। उन्होंने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी और कह दिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। नवल की माली हालत काफ़ी खराब हो गई थी। उसके पिता ने अपनी औलादों से नवल का ख्याल रखने और उसका पैसा देने के लिए कहा तो वे बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि हम उसे इकट्ठा पैसा तो नहीं देंगे, हाँ 50 रुपये रोजाना दे दिया करेंगे। अब नवल को खर्चे के लिए 50 रुपये मिलने लगे। उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती थी। उन पैसों से वह घर चलाए या अपनी बीवी का इलाज कराए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक भाई 50 रुपये दे रहा था, जबकि बाकी भाई बोले कि जब हमारे पास होंगे दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। नवल घंटों उनके घर पैसे के लिए एक भिखारी की तरह पड़ा रहता। आज अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए नवल भिखारी की तरह हाथ फैलाता, पर उसे कभी पैसे नहीं मिलते तो कभी डराकर भगा दिया जाता। कुछ ही महीनों में उसकी बीवी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह इस दुनिया से चल बसी। अब नवल अकेला रह गया। अभी तक भाई भाभीियों ने उसका साथ छोड़ दिया था, पर अब उसकी बीवी भी उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। नवल खर्चे से पहले से ही परेशान था और अब तो उसके भाइयों ने उसे पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह उनसे पैसे मांगता तो वे बोलते कि तुझे क्या पैसों की ज़रूरत, तेरे कौन से बीवी बच्चे हैं, हाँ अगर तुझे खाना खाना है तो यहाँ आकर खा लेना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। नवल अब दिन भर अपने भाइयों के बच्चों की देखभाल करता, उन्हें हर वक्त गोद में टांगे फिरता और उनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता। तब जाकर उसे रूखा सूखा कुछ खाने को मिलता। अगर कभी तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चों को नहीं ले जा पाता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता और उसे उस दिन भूखे ही रहना पड़ता। नवल के भाई जतिन की बीवी एक नेक औरत थी और जब भी वह गांव आती नवल का ख्याल रखती, उसे अच्छा खाना खिलाती और इज्जत भी करती। वैसे जतिन ने नवल का कोई हक नहीं मारा, बस वह गांव से दूर अपने परिवार के साथ रहता था। गांव आना जाना कम था, जिस वजह से वह नवल की कोई खास मदद नहीं कर पाता था। जब भी जतिन की बीवी गांव आती नवल के लिए कपड़े लाती, उसे अच्छे से खाना खिलाती और कुछ पैसे भी देकर जाती थी। नवल का छोटा भाई भानु तो मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था। वह कभी गांव नहीं आता था। उसने अपने भाई नवल का कोई पैसा नहीं खाया, पर उसकी इतनी गलती तो थी कि कभी गांव आकर अपने भाई की हालत नहीं देखी और ना ही उसकी कोई मदद की। नवल ने परेशान होकर एक दुकान पर नौकरी की। वहाँ से उसे इतना पैसा मिल जाता जिससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। नवल बड़ा ही कम अक्ल इंसान था। उसे जो पैसे मिलते
वह उन्हें अपने भाइयों के छोटे छोटे बच्चों को खिलाने में खर्च कर देता और खुद भूखा रहता। नवल की भाभी हमेशा उसे बेइज्जत करती रहती और दाने दाने को मोहताज बनने पर मजबूर करती रहती। नवल का दिल साफ था। वह कभी अपने ऊपर हुए जुल्म को दिल में नहीं रखता था और तन मन से अपने परिवार की सेवा करता था। साथ ही सबके बच्चों को एक आया की तरह हर वक्त देखता था। नवल के भाई और भाभी उसे बेवकूफ़ समझकर उसका मजाक बनाते और उसकी विरासत में मिली दौलत को लूटकर अपने आप को अक्लमंद समझते। वे लोग क्या जाने भाई के रिश्ते को, उन्हें तो ढंग से भाई शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। ऐसा है एक भाई जो अपनी जान माल से अपने परिवार वालों की खिदमत कर रहा है और उनके दुख को अपना दुख समझकर अपनी जिंदगी उन पर कुर्बान कर रहा है। ऐसे भाई लाखों में एक होते हैं जो परिवार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं और ऐसे भाई भी लाखों हैं जो अपने भाई का खून चूसने में पीछे नहीं हटते। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।